देखिए, पार्लियामेंट में इस तरह की लड़ाइयाँ कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही। मतलब मैं आपको जुल्फ़कार मिर्ज़ा का नाम लूँ, मैं शेख रशीद का नाम लूँ और साथ चौधरी शेर अली, आबिद शेर अली के वालिद, उस असम्बली में ये दोनों मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मुख्तलिफ हल्काबाद से बुलाते थे और जुल्फ़कार मिर्ज़ा इस तरह जाते थे जैसे अभी इनकी गर्दन दबोच लेंगे। आज जुल्फ़कार मिर्ज़ा कहाँ खड़े हैं, ये दोनों कहाँ खड़े हैं। आज असल में जब वो तारिक बशीर चीमा गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरीके से वो, चूँकि उनके बेटे का नाम आया था तारिक बशीर चीमा का और फिर वो क्लियर भी हो गया, वो उनको मुसलसल ताना दे के अंगेख्त कर रही थी। अच्छा या बुरा गाली उन्हें नहीं जाके देनी चाहिए थी, बहुत बुरी उन्होंने ज़ुबान उनसे इस्तेमाल की, जो ज़ाहिर है मैं टीवी पे नहीं बता सकता। और फिर उस पर उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, सबके सामने उन्होंने स्पीकर चैम्बर में माफ़ी मांगी और कल एक दिन के लिए उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, कल वो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। अच्छा। ये अपोजिशन की लड़ाई हुई और उसका मदावा हो गया स्पीकर चैम्बर में जाके कि उन्होंने जरताज गुल की मौजूदगी में और उनकी पार्टी की लीडरशिप की मौजूदगी में उस पर माफ़ी मांग ली। होना भी यही चाहिए। ये मामला जातियात पे था तो ये हो गया, यहाँ कौम के लिए कौन माफी मांगता है? मतलब असल इशू तो ये है। अब जो ब्रेकिंग हुई और फैसल ने कहा, देखें मैं हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनके मैं सारे उनके लिखे हुए राइटअप भी ले आऊँ और वीडियोस भी ले आऊँ, जो बरतानिया के हतक इज़्ज़त के कानून को बहुत मिसाल देते हैं। तो भाई आप कहीं तो बनने देना कोई कानून, गलत हो या सही हो, मेरे पे आए या आप पे आए। मतलब हम अपने आप को मादर पितर आजाद समझते क्यों हैं? मेरी आज़ादी है तो किसी दूसरे की भी आज़ादी है ना। हमें ये फील करना चाहिए कि अगर मेरे जज्बात हैं तो दूसरे के भी होंगे। तो अगर हम इस बात का एहसास करेंगे तो इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे। अगर हमें पता है कि हम ठीक कह रहे हैं तो फिर हम कानून के कटहरे में भी जाएंगे। ये हम खड़े क्यों हो जाते हैं हर चीज़ पे? जितने लोग बोल रहे हैं बरतानिया के कानून के हतक इज़्ज़त के बारे में बेहतरीन कलमात अदा करते हैं, भाई किसी की कॉपी कर लो जिसको कहते हो कि दुनिया का मॉडल है, तो फिर चला लें। हम हर चीज में रुकावट बन जाते हैं, कानून बनता नहीं है और फिर हमारे ही नाम पे, आजादी इजहार के नाम पे ऐसे ऐसे माशाल्लाह कारनामे अंजाम होते हैं जिनका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन सहाफी उनके साथ खड़े होते हैं। अगर इजाजत दें तो थोड़ा सा असल इशू क्या है इस पे? इशू ये कि एक तो आप उजलत में जब चीजें लेके आते हैं और फौरन कहते हैं जी बस ये पास हो जाए। ट्राइब्यूनल जब आप बनाते हैं ना, मैं भूला नहीं हूँ, बेनज़ीर साहबा कैंगरू कोर्ट्स का करती थी। ट्राइब्यूनल्स का मतलब ये समझा जाता है कि ये कोई गड़बड़ है जी, मतलब इसलिए हम इसकी मुखालफत करें। हम कतन कानून साजी की मुखालफत, 3 लॉज ऑलरेडी मौजूद है इस मुल्क में, ये चौथा है। तो भाई कोई एक बना लो ना। मतलब छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर सूबों ने अपना बनाना शुरू कर दिया, कल को केपी ने ये बना दिया कि जी तो हिने इमरान खान नहीं हो सकती, मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है ना। कोई एक कानून बना ले यार, पूरे मुल्क के लिए बना ले, हमें उस पर क्या एतराज है? जी बनाए जी, अगर उनके पास इख्तियार है तो वो बनाए। तब आपके ख्याल में ये वाकया पहला नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए होते हैं और कहा भी ये जाता है कि तमाम, अगर दुनिया में भी कंपैरिजन कर लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंट ऐवान हैं जहाँ पर ये बहस शोर शराबा होता रहता है। लेकिन बात ये है कि अवामी इशूज़ पर कब बात होती है, जो कि हमने अनफॉर्चुनेटली रिसेंट पास्ट में नहीं देखी है। तो आपके ख्याल में उम्मीद रखनी चाहिए कि होगी बात? दुआ देखें, ये नो डाउट दुनिया भर में, बल्कि इससे ज़्यादा जो है वो तो हाथापाई तक कुर्सियाँ एक दूसरे पे फेंकी जाती हैं और देखी हैं हमने। लेकिन यहाँ मसला क्या है, यहाँ पे हमारी रूलिंग एलीट, और मैं यहाँ पे इन पर्टिकुलर पॉलिटिकल एलीट की बात करूँगा कि ये तो पार्लियामान में आते ही अपने मफादात के लिए हैं। अब तारिक बशीर चीमा साहब को गुस्सा इस बात पे आ गया कि वो जिस स्कैंडल की बात जरताज गुल ने की उसमें उनके साहबजादे का नाम आ रहा था। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा कि जो पिछली पार्लियामान थी जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए पीटीआई की गवर्नमेंट को ख़त्म करके आई थी, वो कह रहे थे हम रियासत बचाने आए हैं। लेकिन आप देखें कि वो जब पार्लियामान में आई तो कानून साजी जो उन्होंने की तो वो अपने आप को बचाने के लिए आए थे, वो रियासत को बचाने नहीं आए थे। रियासत को अगर बचाते तो उनके दौर में तो फिर आप ये देखें कि डेली बेसिस पे जो है वो 30 अरब रुपए का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ रहा था। आज पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, इकोनॉमिक, ये इतने डिटैच है हमारी पॉलिटिकल एलीट और हमारी रूलिंग एलीट जो है, हमारा तबका अशराफिया जो है वो अवाम से इतना डिटैच है कि उनको इस बात का इदराक ही नहीं है। पाकिस्तान का टोटल कर्जा जो है 81 खरब रुपए बन गया है। 81 खरब रुपए पाकिस्तान का कर्जा बन गया। और अगर इसी तरह से अगर हमने आंखें बंद रखी अवाम के मसाइल की तरफ, तो हमने ट्रेलर देख लिया जो कि आजाद कश्मीर में हुआ। ठीक है नवीद साहब, आपको जितना अवाम को आग दीवार से लगा लेंगे तो फिर यही होगा।
देखिए जी, अवाम तो सिर्फ उनको पेट्रोल सस्ता कर दिया आवाम के लिए थोड़ा सा। मुंतखब करके उनको असम्बलियों में भेजती है, उसके बाद उनका काम ख़त्म, राब्ता ख़त्म। ना उनसे फिर राब्ता मुश्किल हो जाता है, ना उनका फिर कोई काम होता है। जाके वो पूरे 5 साल अपने अंदर करते हैं, जाके बैठ के मज़े करते हैं, अपने काम करवाते हैं। फिर अगले इंतखाबात के लिए फिर वो 4-5 गलियां बना दी उनकी जो के करते हैं। उसके बाद फिर वो यही मसले होते हैं और अवाम हमेशा धोखा खा जाती है। पूरे पाकिस्तान में अवाम सादा है, अवाम फिर उनको मुंतखब करके भेजती है, फिर धोखा खाती है। और 70 साल से इलियास साहब ने बहुत ही बोले ने तो आप तो इसी तरह चल रहा है इनके साथ, और तो कुछ नहीं होता। दुआ कुछ चीज़ों का भरम हुआ करता है, जब भरम टूट जाते हैं तो फिर मसाइल इसी तरह के आपको नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन ना कभी भरम होता था कि जी हमें अवाम के वोटों से आए हैं, हमने दोबारा जाना है, उनको जवाब देना है। इस इलेक्शन कैंपेन में क्या बात हो रही थी, यहाँ तक कहा कुछ कैंडिडेट्स ने, ओ यार ताड़ी मर्जी वोट दो ना दो, असी ते होए हैं, कामयाब हुए हैं। अब ये फॉर्म 47 वाली जो पार्लियामेंट है, जो असेंबली है, इससे अब तो बिल्कुल भी तवक्को नहीं। पहले भी अल्लाह का फजल है कि इनके रिकॉर्ड को बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ फिर भी कोई बात कर लेता था कि जी वो ये मसला है, इसको इस तरह हल होना चाहिए। अब सिर्फ यही हो रहा है जो आपको नज़र आ रहा है और यही होने जा रहा है। मुझे इनसे बेहतरी की कोई तवक्को नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो ये उन पे ये भार ही नहीं है कि जी हमें अवाम ने मुंतखब करके भेजा हुआ है, या हम लोगों के वोटों से इंतखाब लड़के हैं। उन्हें पता है कि जी हमें सिलेक्ट किया गया है, ये सिलेक्टेड लोग हैं जो मेजॉरिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सिलेक्टेड है, लेकिन यहाँ मेजॉरिटी जो है वो सिलेक्टेड लोगों पे मुश्तमिल है। और फिर उस पार्टी की, जो मैं पीटीआई की बात करूंगा, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की आप बात कर लें, कि जो ये समझते हैं कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, और वो ये समझते हैं कि जी हम यहाँ आए हैं इलेक्ट होके, लोगों ने हमें वोट दिया है, उनकी तरफ से कितनी का आपको आवाम की हिमायत इसमें नजर आ रही है। तो बुनियादी तौर पे वो जो फैसल बात कर रहे हैं, ये जो रूलिंग इलीट है, जो हमारी अशराफिया है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि आपके हालात क्या हैं। इनको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि हमारे हालात क्या हैं, उनके हालात अच्छे रहें। ये आप सुनती नहीं है जितने भी वज़ीर खजाना होते हैं कि जी कोई महंगाई नहीं है, लोगों पे बोझ ही नहीं हम डाल रहे, क्योंकि महंगाई उनको बोझ नहीं, उनको महंगाई लगती नहीं है ना, इसलिए महंगाई उनके लिए हो ही नहीं सकती। ये आपके और मेरे लिए मसाइल हैं। जी आमिर साहब, देखिए पार्लियामेंट में इस तरह की लड़ाइयाँ कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही। मतलब मैं आपको जुल्फ़कार मिर्ज़ा का नाम लूँ, मैं शेख रशीद का नाम लूँ, और साथ चौधरी शेर अली, आबिद शेर अली के वालिद, उस असम्बली में ये दोनों मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मुख्तलिफ हल्काबात से बुलाते थे, और जुल्फ़कार मिर्ज़ा इस तरह जाते थे जैसे अब इनकी गर्दन दबोच लेंगे। आज जुल्फ़कार मिर्ज़ा कहाँ खड़े हैं, ये दोनों कहाँ खड़े हैं। आज असल में जब वो तारिक बशीर चीमा गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरीके से वो, चूँकि उनके बेटे का नाम आया था तारिक बशीर चीमा का, और फिर वो क्लियर भी हो गया, वो उनको मुसलसल ताना दे के अंगेख्त कर रही थी। अच्छा या बुरा गाली उन्हें नहीं जाके देनी चाहिए थी, बहुत बुरी उन्होंने ज़ुबान उनसे इस्तेमाल की, जो ज़ाहिर है मैं टीवी पे नहीं बता सकता। और फिर उस पर उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, सबके सामने उन्होंने स्पीकर चैम्बर में माफ़ी मांगी, और कल 1 दिन के लिए उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, कल वो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। ये अपोजिशन की लड़ाई हुई और उसका मदावा हो गया स्पीकर चैम्बर में जाके कि उन्होंने जरताज गुल की मौजूदगी में और उनकी पार्टी की लीडरशिप की मौजूदगी में उस पर माफ़ी मांग ली।